ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। चित्रकूट के विकास और भाजपा संगठन को लेकर चंद्रकमल त्रिपाठी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने भाजपा संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की भूमिका और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को लेकर कई अहम दावे किए। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के विकास और भाजपा संगठन को लेकर चंद्रकमल त्रिपाठी से विशेष बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने संगठन की कार्यशैली, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चित्रकूट के समग्र विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। चंद्रकमल त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज जमीनी स्तर तक बेहद मजबूत और सक्रिय है। उन्होंने बताया कि पार्टी में वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ कार्यकर्ता तक पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से संगठन एवं विचारधारा के लिए कार्य कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व से लेकर जिला स्तर तक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं और सभी कार्यकर्ता अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि जनसेवा और समाज हित के कार्यों में भी लगातार सक्रिय रहती है। पार्टी का उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनता के बीच नीतियों को प्रभावी ढंग से स्थापित करना है। चित्रकूट के विकास को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक चित्रकूट विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहा, जिसके कारण आधारभूत सुविधाओं और पर्यटन क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अब भाजपा सरकार चित्रकूट के समग्र विकास के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मोहन यादव सरकार चित्रकूट को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज हुई है और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चंद्रकमल त्रिपाठी ने कहा कि चित्रकूट केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा, वनवासी प्रभु श्रीराम की इस पावन नगरी को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा तथा सरकार पर्यटन सुविधाओं को बेहतर करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। प्रदेश कार्य समिति भाजपा के सदस्य चित्रकूट की माटी से रूबरू होने वाले चंद्रकमल त्रिपाठी जी, जो वर्षों से चित्रकूट को अपना आराध्य मान करके वहाँ की सेवा में सर्वांगीण आपका योगदान रहा। आज हम चित्रकूट को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कुछ प्रश्नों को लेकर के उनके पास उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि सबसे पहले भैया आपके क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय संगठन में क्या चल रहा है? संगठन में तो बहुत अच्छा चल रहा है, संगठन अच्छा काम कर रहा है और बाकी मोर्चों की अभी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, मोर्चों की नियुक्तियाँ भी जल्दी हो जाएगी। तो संगठन तो अच्छा काम कर रहा है, संगठन बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे चित्रकूट में तो सभी मंडलों में अच्छा काम हो रहा है, सभी मंडल अध्यक्ष भी अच्छे हैं। मंडल अध्यक्ष अच्छे हैं, भाजपा पार्टी अच्छे है। मैं एक प्रश्न दोहराना चाहूँगा कि आपकी सरकार वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन जब चित्रकूट को हम बड़ा नज़दीकी से देखते हैं तो जो विकास होना चाहिए था वो विकास आज तक नहीं हुआ। तो ये आप नेताओं में कमी रही कि सिस्टम में कमी रही कि पार्टियों में कमी रही? इसकी मूल बात यह है कि चित्रकूट में ज़्यादातर कांग्रेस के विधायक रहे। कांग्रेस की सरकार जो बनी तो उनका चित्रकूट से कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था। विधायक एक दो जो चित्रकूट में कांग्रेस से हुए, उनमें कुछ एक आध तो लोग विकास के प्रति चिंतित थे, पर उनकी सुनी नहीं जाती थी। भाजपा के केवल 2 बार विधायक वहाँ जीते, सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी दोनों बार जीते। अब जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, अयोध्या जी में रामचंद्र जी का अच्छा भव्य मंदिर बना, उसी तर्ज पर यहाँ कामतानाल रोड बनाया जाना है। उस हिसाब से विकास प्राधिकरण का भी विकास प्राधिकरण बना, उसके अध्यक्ष भी बन गए हैं, फंड भी आ रहा है वहाँ, और चित्रकूट में अब विकास का काम चल रहा है। पूरे चित्रकूट विधानसभा में चल रहा है, तमाम सारे स्कूल बने वहाँ, सड़कें भी बन रही हैं, तमाम विकास कार्य चल रहे हैं। अब विकास तो प्रक्रिया है, विकास चल रहे हैं, लेकिन एक गंभीर सवाल ये है कि आपकी सरकार 2003 से है, तो क्या सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस के नेताओं की वजह से विकास रुका रहा? मुख्य वजह तो कांग्रेस के नेताओं की है कि उन्होंने वहाँ मान ली, वो पार्टी वैसे मुख्यमंत्री बन गए मान लीजिए, तो मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के हैं, वो कांग्रेस भाजपा के थोड़ी है।
तो विधायकों ने उनसे जाकर मुख्यमंत्री जी से कभी ये नहीं बोला कि हमारे चित्रकूट का विकास करें। वो तो मानते थे हमारी सरकार नहीं, मुख्यमंत्री से मिलते नहीं थे। तो क्या यूँ मान के चले कि अयोध्या में ऐसा लोक बन गया, एक धाम लोक बन गया, और यहाँ पे राम वनवासी थे, तो ये वनवासी ही रह जाएंगे क्या? देखिए, सत्यता तो ये है कि भगवान रामचंद्र जी भगवान चित्रकूट में आकर, वहाँ तो युवराज थे। जब वो चित्रकूट आए तो भगवान तो चित्रकूट में बने। यहाँ का विकास होना चाहिए, और हमारी सरकार मध्य प्रदेश की और राष्ट्र की सरकार दोनों उस दिशा में सोच रहे हैं, और दोनों उस दिशा में पहल भी कर रहे हैं। काफ़ी पैसा रुपया भी वो भेज रहे हैं, और ये कामतानाथ लोक बनाया जा रहा है, और 1000 करोड़ की लागत से बन रहा है। उम्मीद की जाए कि अगली पंचवर्षीय तक बन जाएगा, और अगले 5 वर्ष तक बन जाएगा, काम शुरू हो गया। चित्रकूट में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और आपको यह भी पता है कि भगवान श्री राम की आदिवासियों ने बहुत सेवा की थी। ऐसा कहते हैं उनकी माता सीता के वसन भी चुराए थे, ऐसा ये लिखा हुआ है। तो वहाँ आदिवासियों के विकास के लिए आपकी सरकार में कौन सी योजनाएं हैं, आप क्या करेंगे? आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में। सरकार हमारी चिंतित है, और जैसे पहले आदिवासियों को कोई सुविधा वहाँ नहीं मिलती थी, अभी वर्तमान में हर जगह स्कूल खोले जा रहे हैं कि उनके बच्चे शिक्षित हों, आगे बढ़ें। अस्पताल खोले जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है उनको, और लाडली बहना योजना चल रही है, इसमें उनको पैसा दिया जा रहा है। आदिवासियों के विकास के लिए तो बहुत योजनाएं हैं सरकार की जो चल रही हैं, और बाकी इस बारे में तमाम बातचीत जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि उनसे मिलते हैं, हम लोग भी बात करते हैं। ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ क्या करना चाहिए, आप लोग योजना बताइए, हम सब देंगे। और वो जो भी योजना यहाँ से दी जाती है उस पर वो अमल भी करते हैं। ऐसे इसके कई उदाहरण भी हैं, क्योंकि चित्रकूट क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है, कभी उसमें विकास के लिए पूर्व उसकी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अब जब से भाजपा की सरकार आई और विधायक भी हैं भाजपा के, तो सरकार ध्यान दे रही है। आदिवासियों के यहाँ स्कूल बड़े बड़े बन रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, वही लाडली बहना का, लाडली लक्ष्मी, तमाम योजनाएं जो चल रही हैं उनका विशेष लाभ आदिवासियों को ही दिया जा रहा है। विकास बनाम विधायक एक कहा जाता है, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि अयोध्या में विकास को लेकर के बहुत गरीबों के मकान तोड़े गए, झुग्गी झोपड़ियाँ की गई, लोगों को विकास से बड़ा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मजबूर हुआ। जनता उनसे आक्रोशित होकर के अपने दूसरे विधायक को चुना। सेम कंडीशन चित्रकूट की चल रही है, हालांकि वो विकास की परिधि है। तो यहाँ उसको किस स्तर से देखते हैं? नहीं, यहाँ ऐसी कोई योजना नहीं कि किसी के मकान तोड़े जाए, झुग्गी झोपड़ी। जो अतिक्रमण यहाँ हटना था, जो लोग बड़े बड़े मठ मंदिर बने थे या बड़े बड़े लोग होटल बनाए थे, उनका अतिक्रमण हटा दिया गया। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से हटा दिया, कुछ सरकार ने हटा दिया। अब यहाँ कोई ऐसी योजना नहीं कि किसी गरीब को बेरोजगार किया जाए या बेघर किया जाए, ऐसी कोई योजना नहीं, ना हो रहा है। अंतिम क्वेश्चन माननीय चंद्र कमल त्रिपाठी जी, यदि पुनः भारतीय जनता पार्टी को वहाँ का नेतृत्व करने का मौका मिला तो आप क्या करेंगे और आपकी योजनाएं क्या होंगी? वहाँ अच्छे पर्यटक आए, इसकी व्यवस्था की जाए, बाहरी लोग आए, उनको अच्छा लगे। हवाई अड्डा जो बना है वो बंद पड़ा है, उसका संचालन शुरू कराया जाएगा, और तमाम विकास ऐसा हो कि लोग वहाँ आए। जब बाहरी लोग आएंगे तभी विकास होगा, पैसा मिलेगा। उसके पूरे चित्रकूट क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अच्छा काम किया जाएगा, अच्छी सड़कें बने, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, इस दिशा में काम किया जाए। चित्रकूट विकास को लेकर के बहुत बहुत योजनाएं लागू करने की तमन्ना रखने वाले भाजपा कार्य समिति के सदस्य आदरणीय चंद्र कमल त्रिपाठी जी, जिनकी तमन्ना है कि इस चित्रकूट को एक बहुलोक बनाया जाए और पर्यटकों के लिए सर्व सुविधा युक्त यहाँ पे एक चित्रकूट हो। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।
चित्रकूट के विकास और भाजपा संगठन को लेकर चंद्रकमल त्रिपाठी के बयान अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आने वाले समय में विकास कार्यों की रफ्तार और सरकार के दावों पर जनता की नजर रहेगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।